बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का टेस्ट सेशन का टेस्ट नंबर 7 है और इसमें 11 और 12 चैप्टर बुक 1 के इंक्लूडेड हैं। लेट्स सी पहले ऑब्जेक्टिव्स। कर्वेसियस का मतलब होता है जो जिग जैग हो, जिसमें मुख्तलिफ कर्व्स बने हों। डेस्पेयर मायूसी होती है, डिजेक्शन। प्रोडिजियस से मुराद बहुत बड़े साइज का जो चीज होती है उसको प्रोडिजियस कहते हैं। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज की वो तलाश करना होता है, परसूट। रिडेम्पटिव अनअर्न्ड सफरिंग जो है, अब यहाँ पे देखें बैकग्राउंड मीनिंग समझते जाना है। कर्वेसियस पीक्स है, वैली ऑफ डिस्पेयर है, उसमें मत भटको। तो भटकना जाहिर है वो किसी ऐसी जगह पे होगा जो कोई इतनी प्लेजेंट नहीं होती। वैलो से हमें मीनिंग क्लियर हो जाएगा। प्रोडिजियस हिल टाइप्स है, अब जाहिर है यहाँ पे वो लवली या वाइंडिंग होती नहीं है। स्नो कैप्ड या ह्यूज हो सकती है, तो ये ह्यूज मुराद होगा। आजादी के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्वेस्ट कर रहे हैं। अनअर्न्ड सफरिंग जब होती है तो बिला वजह की जो मुसीबत है वो आपके लिए निजात का बायस होती है, रिडीम करती है, आपके गुनाहों को निजात देती है। डेजर्ट स्टेट है, सहरा है, और हीट है उसमें इनजस्टिस और ऑपरेशन की। तो जाहिर हीट के साथ वो क्या कर रही है, बर्निंग कर रही है। ब्यूटीफुल है, जाहिर है तो कुछ चीज अच्छी होगी। और ब्रदरहुड की सिम्फनी है। अब ब्रदरहुड के जाहिर है म्यूजिक है, कंपोज म्यूजिक को कहेंगे। ट्रायल और ट्रिबुलेशंस, अब ट्रिबुलेशन से भी अंदाजा हो जाएगा कि ट्रायल भी उससे मिलती जुलती चीज है। तो इससे मुराद जाहिर है क्या होगा, हार्डशिप से। अब यहाँ पे बैकग्राउंड भी हमें सामने होगा कि वो ब्लैक अमेरिकन बहुत सारी मुसीबतों का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करके आए हुए हैं। मिसिसिपी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हमने पीछे पढ़ा कि ये बर्निंग थी, अब किस में जाहिर है बर्निंग में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्या मतलब है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अनमाइंडफुल है, अनमाइंडफुल ये अगर वर्ड को सेग्रीगेट करे तो माइंडफुल का मीनिंग पता होना, और अनमाइंडफुल जिसको पता ना हो तो अनअवेयर। वैलो, ये हमने पीछे पढ़ा कि वैली ऑफ डिस्पेयर में बंदा क्या करता है, जाहिर है वहां पे घूमता है। वीप कराए, मतलब वहां पे वैली है ना, वैली के हिसाब से वीप कराए का मीनिंग नहीं वो सेंस बनता। फिर वीप और कराए का मीनिंग भी सेम है, जाहिर है ये नहीं हो सकता। प्रिमिटिव, ये किसी और चैप्टर का है, प्ले का है। प्रिमिटिव से मुराद बहुत बेसिक। सेल्फ एविडेंट, सेल्फ एविडेंट से मुराद एविडेंस से निकला है। एविडेंस नाउन है, उसका एडजेक्टिव एविडेंट है। पता होना किसी चीज को, खुद खुद क्लियर हो जाना, तो क्लियर। ह्यू आउट, माउंटेन ऑफ डिस्पेयर को स्टोन ऑफ होप के में क्या करना, जाहिर है उसमें से चेंज कर देंगे, कट करेंगे उसको, पत्थर को तराश के। वैली जो है, वैली जहर निचली सतह पे होती है तो उसको सॉल्ट किया जाएगा। मतलब क्या है, अब डी ग्रेड, डिस्ट्रॉयड, स्मैश तीनों को मतलब एक है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, तो क्या बनेगा, ग्लोरिफाइड। वेटन जाहिर है वो ब्लैक अमेरिकन को सामना तो वो एड्रेस कर रहे हो। तो कहते तुम क्रिएटिव सफरिंग के वेटन हो, मतलब क्या है। अब जाहिर फाउंडर बियरर या ओल्ड मास्टर हो, माहिर होना किसी फील्ड में। क्रुकेड प्लेसेस स्ट्रेट है, जिसको स्ट्रेट करना है जाहिर वो पहले कैसी होंगी, तो वो कर्व्ड होंगी, अंडरस्टूड है। ग्लोरी ऑफ जो लॉर्ड है, अल्लाह की शान, वो क्या किया जाएगा, वो डी शेप तो नहीं हो सकती, क्रिएट भी नहीं हो सकती, छुपाई भी नहीं जा सकती, मतलब वो दिखा दी जाएगी, एक्सपोज्ड। मैं आपको बैकग्राउंड से
उसके बैकग्राउंड से, स्टोरी के बैकग्राउंड से और इस सेंटेंस के बैकग्राउंड से मैं मीनिंग डिराइव करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, मीन्स टू से कि वो लॉजिकल ऑपरेशन जो हम यूज कर रहे हैं, यही सिनोनिम को समझने का बेहतरीन तरीका होता है। नेशन राइज अप होगी और ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड के मुताबिक रहेगी। तो जाहिर है क्रीड से मुराद वो आइडिया है जिसका ट्रू के मुताबिक रहेगी। जैंगलिन डिस्कार्ड जो है वो सिम्फनी बन जाएगी, यानी म्यूजिक बन जाएगा। तो जाहिर है पहले क्या होगा कि जो म्यूजिक बन गया, जाहिर है पहले शोर होगा। तो क्लैटरिंग मेलोडियस म्यूजिकल हो नहीं सकता क्योंकि ये बाद में बनना है। ब्यूटीफुल जाहिर है ये भी नहीं हो सकता, ये भी पॉजिटिव कॉनोटेशन दे रहा। अब डिस्कॉर्ड यहाँ पे क्या मुराद होगा? जाहिर है वो उनके डिस्प्यूट्स हैं, उनके झगड़े हैं जो यूनिटी में बदल जाएंगे। ऑपरेशन हीट ऑफ इनजस्टिस से कौन सी स्टेट जल रही है? मिसिसिपी है। ड्रीम क्या है? इक्वलिटी ऑफ हाई एंड लो। आई हैव अ ड्रीम में कौन सा सॉन्ग है? निग्रो स्पिरिचुअल सॉन्ग है। ब्रदरहुड की सिम्फनी क्या है? जाहिर है म्यूजिकल कंपोजिशन है, म्यूजिक है। चार बच्चे किसके हिसाब से परखे जाएंगे? अपने कैरेक्टर की बुनियाद पे, ना कि अपने स्किन के कलर की बुनियाद पे। एलिगनीस जो है वो माउंटेन पेनिसिल्वेनिया की है। रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग है। ग्लोरी ऑफ किसकी? ज़ाहिर है शान जो है इंकशाफ होगा लॉर्ड की, अल्लाह की। और कर्वेसी स्पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया है। निग्रोस का क्या होना चाहिए? अब ये याद रखना है कि निग्रोस एक ग्रुप ऑफ पीपल है और इसके साथ हमने द निग्रोस इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि सब्जेक्ट हमारे पास बनेगा द फेथ ऑफ द निग्रोस should be optimistic and determined. Yeah, the Negroes should be optimistic and determined. They should never lose hope. They should continue working, or they should think that उनको क्या सोचना चाहिए? Unearned suffering is redemptive. अब ये चूंकि रूटीन में है, प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं और सजेशन में है, शुड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी जब हमारे पास सब्जेक्ट होगा। अगर पैसिव वॉइस हो फिर ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। मार्टिन लूथर किंग का ड्रीम क्या है? अब हमारे पास सब्जेक्ट है द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग प्रॉपर नाउन है, इसको कैपिटलाइज करना है। ड्रीम यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया, द ड्रीम हो जाएगा। अब जाहिर है वॉस है, ये इज है। इज टू प्रिवेल एंड प्रैक्टिस, अगर एंड लगाएंगे तो प्रैक्टिस होगा। या अलग से सेंटेंस बनाना हो तो हिज ड्रीम वॉज टू प्रैक्टिस। मोर ओवर ही asserts दैट क्या होगा? द मैन शुड बी जज। इंसान को जब जनरलाइज करना हो तो दानी लगाना, सिर्फ मैन होगा। मैन शुड बी जज्ड बाय द कंटेंट ऑफ करेक्टर रादर द कलर ऑफ स्किन। नेग्रोस की डिसकंटेंटमेंट की रीजन क्या है? अब अगेन यहाँ पे द निग्रोस। अब निग्रोस आपने आपने पूरा लिखना है, निग्रोस। अब निग्रोस के साथ हमने द लगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि कंसीडर निग्रो कर रहे हैं या कंसीडर हो रहे हैं। तो जाहिर ही हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस में आ जाएगा। अब पैसिव वॉइस में हमने पास्ट में वॉज वर यूज करते हैं, द निग्रोस वर कंसीडर। अब चूंकि ये नेशन है, ग्रुप है, तो ग्रुप को हमेशा हम प्लूरल नाउन के तौर पे यूज करते हैं। द निग्रोस वर कंसीडर इंफीरियर। दे क्या होगा? डिड नॉट एंजॉय लिबर्टी इन ऑल पार्ट्स ऑफ अमेरिका। अब ये एंजॉय कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस हो जाएगा, कंसीडर हो रहे हैं तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। टॉर्चर जाहिर हो रहे हैं, दे वर टॉर्चर्ड। दे वर मेड स्लेव्स। दे वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स। दे सफर्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। दे वर पुट इनटू नैरो जेल्स। दे फॉट फॉर देयर इक्वल राइट्स। अब ये सवाल कई सारे क्वेश्चंस का आंसर है। क्या सारे पार्ट्स में लिबर्टी थी? पहला सेंटेंस आपने
वो उसके मुताबिक लिखना है। दे डिड नॉट एंजॉय लिबर्टी इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, या द निग्रोज डिड नॉट एंजॉय लिबर्टी इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और बाकी सब का सब यही होगा। ये मल्टीपल क्वेश्चंस में ये इस्तेमाल होगा। कॉज ऑफ निग्रो डिसकंटेंट में क्या है, कौन से सर्कमस्टांसेस थे जो उन्होंने फेस किए, क्या वो लिबर्टी इंजॉय कर रहे थे कि नहीं, उनके मसले मसाइल क्या थे, ये कई तरह से सवाल आ सकते हैं और इसी का यही जवाब होगा। जाहिर है ये सारे हालात हैं उनके। ओरेटर्स का व्यू क्या है गवर्नर ऑफ अल्बामा। अब ओरेटर हमारा सब्जेक्ट है। ओरेटर, ओरेटर सब्जेक्ट है तो क्या होगा, द ओरेटर थिंक्स दैट, या थॉट दैट, अब पास्ट में है, थिंक की पास्ट फॉर्म हो जाएगी थॉट दैट, कि द गवर्नर ऑफ अल्बामा, अल्बामा रियासत है चूंकि ये बड़ा लिखना है, had, या the governor of Alabama was opposing the equal rights of the Negroes. उसके बाद his mouth was dripping with the words of interposition and nullification, यानी वो इनकार भी कर देता था, मुदाखलत भी करता था। नेसेसरी प्लीडिंग केस क्यों है, क्या होगा, the case of the Negroes was necessary, या क्या होगा, इट वॉज नेसेसरी टू प्लीड, इस तरह से भी कर सकते हैं, नेसेसरी टू प्लीड द केस ऑफ द निग्रोस, बिकॉज आगे सारे के सारे वही आ जाएंगे, क्योंकि वो ये जेल में डाले जाते थे, इक्वल राइट्स नहीं थे, वगैरह वगैरह। लूथर किंग छोटे बच्चों के बारे में क्या कहता है, ये पास्ट में सवाल है। तो लूथर किंग होप्ड दैट, वो कौम में अभी रहना है, अभी रहे नहीं है, रहना है। दे वुड लिव इन अ नेशन, अभी रहना है तो क्या होगा पास्ट में, दे वुड लिव इन अ नेशन इन विच दे वुड बी जज्ड, अभी जज भी होना है, तो अभी ये नहीं होगा दे जज्ड या दे वर जज्ड, वो जज किया जाना है। तो क्या होगा, दे वुड बी जज्ड बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, देयर कैरेक्टर रादर द कलर ऑफ स्किन, कलर स्पेसिफिक होगा द कलर, और कंटेंट भी स्पेसिफिक होगा द कंटेंट। मार्टिन लूथर किंग ने क्या होप किया व्हाइट और ब्लैक चिल्ड्रन के बारे में। मार्टिन लूथर किंग हमारा सब्जेक्ट है। होप दैट, अब जाहिर है होप पास्ट में आ जाएगा, अब वो रहना है उन्होंने, तो दे वुड लिव, या द ब्लैक एंड व्हाइट चिल्ड्रन वुड लिव टुगेदर हैप्पीली, दे वुड जॉइन हैंड्स टुगेदर, और दे वुड वॉक, अभी वॉक की नहीं, ये नहीं लिखना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि दे वॉक दे जॉइंट लिख लेते। जॉइंट और वॉक तब होगा जब ये एक्शन हो गया, तो ये होप कर रहा है कि ये होगा, अभी होना है, तो दे वुड वॉक, दे वुड जॉइन, दे वुड लिव, इस तरह से आपने बताना है। स्लम्स और गेटर्स क्या था, अब यहाँ पे स्लम्स और गेटो का यहाँ पे जिक्र है, ये हमारा सब्जेक्ट है। द स्लम्स एंड गेटोस वर पुअर डिवेलिंग्स, वो खस्ता हाल वादियां थी, और द पुअर क्या होगा, निग्रोस वहां पे रहते थे। द पुअर एंड डिप्रेव्ड निग्रोस लिव्ड देयर। मार्टिन लूथर किंग कौन था, अब सब्जेक्ट हमारा मार्टिन लूथर किंग है। कैपिटलाइजेशन में गलती नहीं करनी, इसके साथ आर्टिकल भी नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है। वॉज द लीडर, या वॉज अ लीडर ऑफ, क्या होगा, द अफ्रीकन अमेरिकन या ब्लैक अमेरिकन, ही लेड द राइट्स मूवमेंट, और ही लेड डेमोन्स्ट्रेशन एंड सिट इन्स का मतलब धरने देना, और ही वॉज अवॉर्डेड क्या होगा, नोबेल प्राइज, he was awarded the Nobel Prize in 1964 for peace. Qualities of veteran suffering क्या होना चाहिए, अब द veteran of creative suffering, sorry, the veteran of creative suffering should be brave and tolerant, they should never lose their heart even in distress,
उसके बाद दे शुड कंटिन्यू टू वर्क, दे शुड बिलीव दैट अनएंड सफरिंग्स आर रिडेम्पटिव। ये इसमें अनएंड सफरिंग इज रिडेम्पटिव और ये अनएंड सफरिंग्स आर रिडेम्पटिव, ये इस हिसाब से लगाना है। कहाँ से आए हुए थे? द निग्रोस हमारा सब्जेक्ट है, had gathered from all parts of the country। अब they had assembled there from different states, like उनकी किसी के एक दो के नाम लिख देने हैं। मोस्टली they were from the northern cities, क्योंकि नॉर्दर्न सिटीज जो है ना वो पुअर एरियाज थे, ये डिप्रेव्ड थे, डिप्रेव्ड एंड बिकॉज दे वर डिप्रेव्ड और दे हैड राइव टू कम्बैट फॉर फ्रीडम। अब चूंकि ये सारा एक्शन कंप्लीशन में, अकॉम्प्लिशमेंट हमेशा परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए। क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट क्या होना चाहिए बंदे का? तो अब यहाँ पे वी शुड, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट ऑफ अ पर्सन। अब हमारा पर्सन है, अब पर्सन को एवेल्युएट किया जाना है, पर्सन एवेल्युएट कर नहीं रहा बल्कि हो रहा है। अ पर्सन शुड बी एवेल्युएटेड ऑन द बेस ऑफ क्वालिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, he should be evaluated on the base of his color of he should not be evaluated on the base of his color of skin, he should be judged। अब जज किया जाना है, evaluate किया जाना है, evaluate, तो ये evaluate जब किया जाना है तो फिर हमने पैसिव वॉइस सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। पर्सन शुड बी इवेल्युएटेड, ही शुड बी जज्ड। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स क्या है? द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स is a characteristic of a good orator, it gives musical quality, it lends color and charm to it, it lays stress on certain phrases and clauses, or it captivates audience। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ये सारा का सारा प्रेजेंट टेंस है। पहली बात तो है कि सवाल भी प्रेजेंट में है। मोर ओवर ये रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स ये जनरलाइज सेंस में इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए हमने क्या करना है, इसको प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करना। निग्रोस का फेथ क्या होना चाहिए? ये हमने पहले भी जो है इसको कर लिया है। स्टेट ऑफ मिसिसिपी की क्या कंडीशन है? द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, ये सब्जेक्ट है हमारा, इज वेरी पुअर। उसके बाद है uh, उसके बाद है इट लुक्स लाइक, या इट पास्ट में है, द स्टेट ऑफ मिसिसिपी वॉज वेरी पुअर, या देर वॉज a poor condition of the Negroes in the state of Mississippi and Mississippi, it looked like a desert state, or it was characterized by injustice। उसके बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे नोट लिखें। इट इज आ डिस्क्रिमिनेशन जो कि बेस कर नहीं रही, कोई कर नहीं रहा, हो रही है, विच इज बेस्ड ऑन रेसेस, एथनिसिटी, स्किन कलर एंड हेयर टेक्सचर, बालों के वो स्टाइल पे वो होती है। अब हमने देखना है कि पैराग्राफ को देखेंगे कि पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है हमने, और सीक्वेंस वही रखेंगे। पहले शुरू में फ्रेज आ जाए तो वो तर्जुमा करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर एडवर्ब्स का, और लास्ट से वापस आ जाए। अब देखिएगा, मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन, शुरू में आ गया, हर वादी सरबुलंद होगी, ऑक्सफोर्ड, हर पहाड़ और चोटी सरनिगू हो जाएगी या निचली सतह तक आ जाएगी। अब जब वादी सरबुलंद होगी मतलब गरीब तबकात ऊपर उठे, ब्रैकेट में लिखना है। जब पहाड़ की बात करेंगे तो मुआशरती जो फर्क है वो खत्म हो जाए। ना हमवार रास्ते हमवार मैदान बन जाएंगे। अब यहाँ पे भी मतलब वही है, ब्रैकेट में लिखना है मुआशरती तफरीक खत्म हो जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे हो जाएंगे, ये नहीं कि शरपसंद नासर का खात्मा हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखना है। यानी पहला आपने ज़ाहरी मतलब करना और दूसरा फिर तर्जमा आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए, पैरेंथेसिस का,
वो आपने वो उसका मेटाफोरिकल जो मीनिंग है, सिंबॉलिक मीनिंग है, वो बताना। अल्लाह ताला की शान सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, मुनकशिफ हो जाएगी और तमाम इंसान मिलकर इसे देख पाएंगे या देखेंगे। ये हमारी उम्मीद है, यही वो यकीन है जिसके साथ मैं जुनूब की तरफ वापस मुड़ता हूं। इस यकीन के साथ हम मायूसी के पहाड़ को उम्मीद के नगीने में या पत्थर में तराशने के काबिल हो जाएंगे। लास्ट पे विल बी एबल ये वर्ब है। इस यकीन के साथ हम अपनी कौम के बेहंगम शोर को, जंगली डिस्कार्ड बेहंगम शोर को, अपनी कौम के बेहंगम शोर को भाईचारे की खूबसूरत धुन में बदलने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद है, ऊपर वाला सेम है, अगला। इस यकीन के साथ हम इकट्ठे काम करने, इकट्ठे जेल जाने और आजादी के लिए इकट्ठे जदोजहद करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन इस यकीन के साथ हम सब्जेक्ट आ गया हमारा। उसके बाद हमने, हमारे पास पार्टिसिपल है लास्ट पे, ये जानते हुए कि एक दिन हम आजाद हो जाएंगे। अब आपने जाना है इकट्ठे काम करने, इकट्ठे जेल जाने और आजादी के लिए इकट्ठे उठ खड़े होने के काबिल हो जाएंगे। मैं इस बात से बेखबर नहीं हूं कि तुम में से कुछ बहुत बड़ी आजमाइशों और मुसीबतों से गुजर कर यहां आए हो। लास्ट पे हैव कम। तुम में से कुछ सब्जेक्ट हो गया, जेल की तंग कोठड़ियों से आए हो। तुम में से कुछ ऐसे इलाकों से आए हो जहां पे आजादी के लिए तुम्हारी जुस्तजू, ये सब्जेक्ट है, जुल्मों सितम के तूफानों से चोट खाए हुए हैं। अब परसिक्यूशन जुल्म होता है, स्टॉर्म तूफान है, बैटल मीन जदोकोब होना या चोट खाना। और जहां पे आजादी के लिए तुम्हारी जदोजहद जुल्म सितम के तूफानों से चोट खाए हुए है और पुलिस की बर्बरियत की आंधियों से डगमगाए हुए। अब यहाँ पे जो विंड है वो तेज हवा है, जिसकी मिसाल दी है पुलिस की बर्बरियत की, और तूफान की मिसाल दी है उसने जुल्म सितम को। ये मेटाफोरिकल सारे के सारे हैं। तुम नित नई नई मुसीबत के झेलने के माहिर सिपाही रहे हो। इस यकीन के साथ काम करते रहो कि बिला वजह की मुसीबत बायस निजात होती है या गुनाहों से निजात का बायस होती है। अगला वाला सेम पैराग्राफ है। मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन ये कौम तरक्की करेगी और अपने नजरिए के सही माने के मुताबिक जिंदगी बसर करेगी। हम यकीन रखते हैं, एक लॉस है, ये सच खुद मुनकशिफ हो जाएंगे कि तमाम इंसान बराबर पैदा किए गए। खुद मुनकशिफ होने का मतलब क्या है? कि सारी दुनिया को खुद खुद पता चल जाएगा कि सारे इंसान बराबर। मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन जॉर्जिया की सुर्ख पहाड़ों पर गुज़श्ता गुलामों के और गुज़श्ता गुलामों के आकाओं के बेटे, ये हमारा सब्जेक्ट, फॉर्मर मीन प्रीवियस, गुज़श्ता गुलामों और गुज़श्ता गुलामों के आकाओं के बेटे क्या होगा? अब लास्ट पे चले जाना सब्जेक्ट के बाद, भाईचारे की मेज पर इकट्ठे बैठने के काबिल हो जाएंगे। मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन हत्ता के हत्ता के आप डेजर्ट स्टेट ऑफ इनजस्टिस, नाइंसाफी
से क्या होगा, नाइंसाफी की सहराई रियासत मिसिसिपी। अब ये नाइंसाफी की सहराई मिसिसिपी के मीनिंग में इजाफा कर रही। तो अब ज़ाहिर तर्जमा करते हैं उसको, जो एपोजिटरी नाउन होता है, जो बाद में नाउन एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसका तर्जमा पहले करते हैं। नाइंसाफी की सहराई रियासत मिसिसिपी आजादी के नखलिस्तान में तब्दील हो जाएगी, लास्ट पे वर्ब का तर्जुमा कर देंगे। अब ये पैराग्राफ रिपीट हुआ है। अब ये कुछ सेंटेंसेस देखने हैं कि जो अक्सर वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ये तकरीबन सारे हो गए हैं। इसमें से ये वाला सेंटेंस देखिएगा, मेरा एक ख्वाब है कि अलबामा की रियासत, जिसके गवर्नर के मुंह से इस वक्त मुदाखलत और इनकार के अल्फाज निकल रहे हैं, जिसके गवर्नर के मुंह से इस वक्त प्रेजेंटली एडवर्ब है, इस वक्त अब लास्ट से वापस आना है, मुदाखलत और इनकार के अल्फाज निकल रहे हैं। बाकी जो है ना वो सेम टू सेम है, यही मेन इसके पैराग्राफ्स हैं और ये हो गया। चैप्टर नंबर 12। अब लार्ज हार्टेड गहरे निशान छोड़ सकते हैं, ज़ाहिर है जो गहरे निशान छोड़ेंगे वो बहुत बड़ी चीज होगी। तो ट्रिवियल और टाइनी दोनों का मतलब सेम है, ये हो नहीं सकते। तो सिग्निफिकेंट ये जेनरस में होगा, तो लार्ज हार्टेड बड़े दिल वाला, इससे अंदाजा कर लेंगे सिग्निफिकेंट की बजाय जेनरस ज्यादा करीब है। क्वाइटनेस एंड वैल्यू, क्वाइट से निकला है, अब वैल्यू है, वैल्यू से अंदाजा हो जाएगा कि ये पॉजिटिव चीज होगी। काम और प्राइड हो नहीं सकता, ब्यूटी और लॉफ्टीनेस होगा। तो यहाँ पे आ, आप क्वाइटनेस से मुराद बहुत बढ़िया है, आला है। उसके बाद है रीजनेबली। अब सोचेगा तो बंदा कैसे, स्लोली, रॉन्गली, क्विकली या सेंसिबली, तो सेंसिबली आ जाएगा, रीजन से निकला है रीजनेबली। श्योरली का मतलब श्योर से निकला है, तो यहाँ पे सर्टेनली होगा। लीस्ट होप ऑफ ओनिंग देम, ओनिंग है, ओनिंग आपको पता ओन करना है, तो कॉमन सा वर्ड है पोजेस करना। सेम टू फ्लाई यानी फ्लाई करते हैं महसूस हुए, तो घंटों की बात हो रही है, आवर्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब है क्या होगा, जल्दी से गुजर जाना। 3 टाइम काउंट किया, तो काउंट का कॉमन सा वर्ड है कैलकुलेटेड। वैल्यूएबल से मुराद कॉस्टली, ये हमने पिछले भी प्रैक्टिस में पढ़ लिया था। डिसमे, स्टार्टेड इन डिसमे, तो जाहिर है इसमें प्लेयर जॉय ये दोनों का सेम मीनिंग है। और उसके बाद शॉक हमारे पास जो ना वो आ जाएगा। उसके बाद चेन कॉमन में उसमें क्या थी, क्वाइटनेस और वैल्यू ऊपर भी हमारे पास आया, वैसे ही पता है। उसके बाद है गिफ्ट, जिम क्या लेके आया, कॉम्स लेके आया था। और कहाँ तक पहुंचते थे, उसके नी तक पहुंचते थे। जेम डलिंगम यंग के पास क्या क्या दो चीजें थी, जेम गोल्ड वॉच थी और डेलास ब्यूटीफुल हेयर थे। कितने पैसे मिले उसको, $20। और उसके बाद है डेला ने गिफ्ट के लिए कितने, जाहिर है $21 थे, $1 था और 87 सेंट थे। वो $1 से मिला दिए 87 सेंट, जो 87 सेंट्स थे वो वापस कर, मतलब पास हो गए। ये पहले भी हो गया है। कॉमन क्या था, मजाए कौन थे, वाइज थे, अक्लमंदी के हिसाब से मजाए का मतलब भी वाइज होता है। डेला जिम के लिए क्या बाय करती है, जाहिर है गोल्ड वॉच चेन करती है। टोटल सेविंग कितनी थी, 1.87, सॉरी 87। कौन डेला का क्या नहीं कर सकता, जाहिर है प्यार नहीं गिन सकता। उसके बाद डेला ने क्यों कवर करना शुरू किया, कवर करना शुरू कर दिए सैड मार्क्स। कितनी दफा गिना उसने, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी है, ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को भी इंडिकेट करती है।
उसके बाद है, किससे ज्यादा खूबसूरत थे बाल, जाहिर है क्वीन के ज्वेल्स और गिफ्ट से। जेम डिलिंगम दो चीजों पे फख्र करते थे, वॉच और हेयर। ब्यूटीफुल इसमें क्या बना दिया, एक किस्म का उसके लिए ड्रेस बन गया था। कितने पैसे बचाए उसने, उसने व्हाई डिड सेव, तो जिम के लिए गिफ्ट खरीदना था। जिम वाज कितना था, ओनली 22 एंड द फैमिली टू टेक केयर ऑफ। डेला सोल्ड हर हेयर, मिसेस सफरोनी को बेचे थे। शॉर्ट हेयर के साथ वो कैसे दिखती थी, जस्ट लाइक स्कूल बॉय। और उसके बाद है, डेला ने क्या बाय किया उसके लिए, अ गोल्ड वॉच चेन। उसके बाद अब देखना है जी, प्राउड ऑफ ब्यूटी क्यों थी, या कितने ब्यूटीफुल थे। अब डेला हमारा सब्जेक्ट है। डेला अब किसी के पास जाहिर है, किसी की पोजेशन में है, मलकियत है, ओनरशिप है। तो डेला हैड लॉन्ग, डेला हैड ब्यूटीफुल हेयर, हैड आ जाएगा। क्या होगा, इट वॉज लॉन्ग। अब हेयर की जगह पे उर्दू में हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमेशा सिंगल होगा। इट वॉज लॉन्ग, इट्स रीच्ड बिलो हर नीज। इट लगाना, ये दे अक्सर कंफ्यूजन होती है कि दे इसकी जगह लगा देते हैं। जिम ने बेचा, जिम हमारा सब्जेक्ट हो गया। जिम सोल्ड द गोल्ड वॉच बिकॉज ही वॉन्टेड टू बाय, क्या, गिफ्ट, अ गिफ्ट। किसके लिए, गिफ्ट फॉर हिज वाइफ। और ही कुड नॉट लिव थ्रू क्रिसमस। लिव थ्रू हमारा वर्ब है। अब जाहिर है लिव थ्रू वो अभी रहा नहीं, अभी उसने रहना था, तो वुड भी लगाया जा सकता है, कुड भी लगाया जा सकता है। ही कुड नॉट लिव थ्रू, ही वुड नॉट लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग हिज वाइफ अ गिफ्ट। उसके बाद है, उसने अपने बाल क्यों बेचे। डेला यशी हमारा सब्जेक्ट है। डेला सोल्ड हर हेयर टू बाय अ गिफ्ट, ये सेम जो ना हमारे पास होगा। फिर बस ये करना है कि जहाँ पे हिज वाइफ है तो हर हस्बैंड हो जाएगा, हर हस्बैंड। इतना फर्क होगा, बाकी वही होगा, सेम टू सेम, बाय अ गिफ्ट। क्यों फील सैड करती है, शी फील की बजाय पास्ट में है, फेल्ट सैड होगा। बिकॉज अब सोचा है, ये भी पास्ट में होगा, शी थॉट दैट। अब देखना बच्चे जो गलती करते हैं कि शी ही डिसलाइक्ड हर, ये जाहिर डिसलाइक अभी किया ही नहीं, अभी करना है। तो दैट शी थॉट दैट जिम वुड डिसलाइक हर विद हर शॉर्ट हेयर, उसके छोटे बालों के साथ। गिफ्ट में जाएगा, सेंट्रल आइडिया क्या है, द स्टोरी, या अगर गिफ्ट में जाए टाइटल लिखना है तो फिर इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा। द स्टोरी टीचेस अस अ मॉरल लेसन दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ मटेरियल थिंग्स इन लाइफ। और बिकॉज लाइफ नीड्स, या इट नीड्स सिंसियर एंड सेल्फलेस फीलिंग्स फॉर अ हैप्पी लाइफ, या देयर इज द नीड। और it also conveys us message we should make our life pleasant and contented with religious feelings, क्योंकि वो तोहफा देना रिलीजियस प्रैक्टिस भी थी। विजडम क्या थी, सेलिंग। डेला एंड जिम वांटेड टू एक्सचेंज गिफ्ट्स आउट ऑफ लव। द विजडम वाज दैट, अब चूंकि विजडम स्पेसिफिक होगा, वैसे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ आने लगाते, लेकिन जो विजडम इस स्टोरी में है वो स्पेसिफिक होगी। द विजडम इज दैट दे आर रेडी। अभी यहाँ पे देखिए, दे रेडी नहीं लिख देना, रेडी एडजेक्टिव है, इसके दरमियान वर्ब आना चाहिए। दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स। दे वांट टू मेक, अब बना नहीं रहा, अभी बनाना चाहते हैं। दे वांट टू मेक, या दे वांटेड टू मेक देयर लाइफ प्लेजेंट, और दे वांटेड टू शो देयर रिलीजियस फर्वर एंड सिंसेरिटी। क्यों एक्सचेंज करते हैं, अब जाहिर है ये दोनों वजह है, डोमेस्टिक लाइफ को प्लेजेंट बनाना। अभी ये सवाल वही है बेसिकली, जस्ट उसमें इतना फर्क है। विजडम वाला बेशक निकाल दें और आपका सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। दे वांटेड टू मेक देयर डोमेस्टिक लाइफ प्रेजेंट, दे वांटेड टू शो देयर रिलीजियस fervor एंड सिंसेरिटी।
या domestic life, they wanted to express their love for each other. जिम ने वेलकम क्यों नहीं किया उसको, या सही तरह से क्यों नहीं मिला? जिम हमारा सब्जेक्ट है आगे। नेगेटिव में डिड नॉट वेलकम हर बिकॉज, स्टर्न एडजेक्टिव है तो उसके साथ बहुत बार आ जाएगा। ही वाज स्टर्न टू सी हर विद शॉर्ट हेयर। अब सोल्ड गोल्ड वॉच, अब जाहिर है उसने उस वक्त तो नहीं बेची जब वो स्टर्न हुआ, या जब वेलकम नहीं किया, बल्कि वो पहले बेच चुका है। ही हैड सोल्ड हिज गोल्ड वॉच टू ब्रिंग कॉम्स फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर। बट अब चूंकि कंट्रास्टिंग सिचुएशन है, वो तो कॉम्स लाया था लेकिन बाल नहीं थे। बट शी हैड लॉस्ट हर हेयर। डेला ने क्या सेव किया क्रिसमस के लिए, कितने पैसे सेव किए? डेला हमारे पास सब्जेक्ट है। डेला सेव्ड $1.87। शी सेव्ड द अमाउंट, अभी यहाँ पे द अमाउंट कह लो, इन हर केयरफुल बाइंग। शी वॉज वेरी फ्रूगल एंड सेंसिबल, और शी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। कोर्ट से क्या लाया? ही ब्रॉट आउट समथिंग टाइड इन द पेपर। उसके बाद अब कॉम्स थी, कुछ चीज एग्जिस्ट कर रही हो, मौजूद हो, उसको इंडिकेट करना हो। देयर वर कॉम्स इनसाइड द पेपर। अब सोल्ड उस वक्त नहीं किया जब उसने कोर्ट से बाहर निकाला, उससे पहले कर चुका है। ही हैड सोल्ड हिज ancestral watch to buy precious gift for his wife. Della counted it 3 times because she was worried and upset. She wanted to check whether the amount might increase. मे को might में चेंज कर देंगे। डेला क्यों वरीड थी? डेला वॉज वरीड बिकॉज अब लॉस्ट कर दिए थे। शी हैड लॉस्ट हर हेयर। शी थॉट दैट, अब जिम ने डिसलाइक किया नहीं करना था, जिम वुड डिसलाइक हर विद शॉर्ट हेयर। मजाए सेलिब्रेटेड किस तरह से की, ये जो स्पेसिफिक है। और द मजाए, अगर आपने इनकी बात करेंगे तो दे वांटेड टू सेलिब्रेट क्रिसमस बाय एक्सचेंजिंग गिफ्ट ड्यू टू देयर लव एंड रिलीजियस फर्वर, और दे हैड सेल्फलेस एंड डीप लव फॉर ईच अदर। जेम डिलिंगम यंग प्राउड ऑफ कौन थे? द जेम डिलिंगम यंग्स, ये सब्जेक्ट है हमारा, अब प्लूरल में इस्तेमाल होगा। वर हैड टू वैल्यूएबल थिंग्स, अब ये है पोजेशन में है तो हैड आ जाएगा। दे हैड टू वैल्यूएबल थिंग्स, दे वर प्राउड ऑफ देम, और वन वाज ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर ऑफ डेला, ये डेला's ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। इट वाज मोर प्रेशियस देन एनी क्वीन jewels एंड गिफ्ट्स, और द अदर थिंग वाज अ गोल्ड वॉच। गोल्ड वॉच कितनी खूबसूरत थी। द गोल्ड वॉच, ये चेन जो है वो कितनी खूबसूरत थी, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अब वो मेड, बनी, बना नहीं रहा बल्कि बनी हुई थी, वो सिंपली मेड। क्वाइटनेस और वैल्यू नाउन है तो इट हैड क्वाइटनेस एंड वैल्यू। इट हैड आर रिच एंड प्योर मटेरियल, मटेरियल चूंकि काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ आ जाएगा। और द गोल्ड, अब यहाँ पे गोल्ड के साथ वैसे दा नहीं लगाते क्योंकि मटेरियल नाउन है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक गोल्ड है जो इसमें इस्तेमाल हुआ। तो इट्स गोल्ड सीम टू शाइन सॉफ्टली, और इट वाज परफेक्ट फॉर जेम्स गोल्ड वॉच। ये इट्स गोल्ड कह लो या द गोल्ड कह लो, ये स्पेसिफिक हो जाएगा। मेजाए कौन थे? द मेजाए, ये किंग्स की बात आए, स्टोरी में मेजाए जो है ना वो डेला और जिम है। और उसके बाद अगर बात है जो इसका बैकग्राउंड है, तो उसके हिसाब से द मेजाए वर 3 वॉइस men are kings from the east according to gospel of Matthew. They gave the first Christmas gift, पहला क्रिसमस गिफ्ट दिया फ्रैंकसेंस का, मायर का, लुबान का, गोल्ड का। और द मजाई आर आल्सो दोज पीपल हु सैक्रिफाइस देयर वैल्यूएबल थिंग्स आउट ऑफ लव एंड रिलीजियस फर्व। ये रूटीन में हो जाएगा और ये इतना हिस्सा पास्ट में हो जाएगा। अब आते हैं जी पैराग्राफ की तरफ। उसने बिल आखिर इसे ढूंढ लिया, ये यकीनन सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब जिम के अलावा किसी और के लिए नहीं बना था। देर का तर्जमा शुरू में आज नहीं करते। दुकानों में किसी एक में भी उस जैसी चीज नहीं थी।
और उसने क्या होगा, इनसाइड आउट, बल्कि शी हैड हंटेड ऑल द टाउन्स है बेसिकली, और उसने सारा कस्बा छान मारा था। ये सेंटेंस जो है ना इस तरह से है, शी हैड हंटेड हंटेड ऑल द टाउन, उसने पूरा कस्बा छान मारा था। जैसे ही उसने उसे देखा, उसे मालूम हो गया कि ये जिम के लिए ही बनी थी। जिम ने सामने हाथ बांध लिए। 10 सेकंड के लिए चलो हम किसी और से मत में या किसी और पहलू से नजर दौड़ाते हैं। हफ्ते में $8 हो या साल में एक 10 लाख डॉलर, ये दोनों कैसे मुख्तलिफ है? शायद को तुम्हें इसका जवाब दे दे, लेकिन ये गलत होगा। मतलब हर कोई मादा प्रस्त नजरिए से सोचेगा। जिम अंदर आकर रुक गया। वो शिकारी कुत्ते की तरह खामोश था जब वो परिंदे के पास होता है। उसकी आंखों ने सब्जेक्ट आ गया, अजीब अंदाज से डेला की तरफ देखा। और देर आ गया तो तर्जमा नहीं करेंगे। उनके अंदर एक तासर था, उनके अंदर एक तासर था जिसे वो ना समझ पाए। इससे उस वो खौफजदा होगी। ये ना गुस्सा था, ना हैरानगी थी, ना ही ऐसी कोई चीज जिसके लिए वो तैयार थी। सिंपल सा ये चैप्टर है। चंद एक सेंटेंसेस होंगे जो थोड़े बहुत मुश्किल होंगे। $1.87, यही कुल जमा पूंजी थी। उसने, अब लास्ट पे चले जाए, गोश्त और दूसरी चीजों की मोहतात खरीदारी में एक एक पाई करके और बचाया हुआ था। डेला ने इसे 3 मरतबा गिना। अगले दिन क्रिसमस थी। अब माँ सवाए बिस्तर पे गिरने, अब देर का तर्जमा नहीं ना करते हम, तो लास्ट पे चले जाएंगे। माँ सवाए बिस्तर पे गिरने और चलाने के सिवा कुछ भी नहीं था, इसलिए डेला ने ऐसा ही किया। और बिल आखिर उसने पा लिया। ये किसी और के लिए, उस जिम के अलावा किसी और के लिए नहीं बना था, पहले भी कर लिया। और उस दुकानों में किसी में उस जैसी चीज नहीं थी। उसने शहर की हर दुकान में जंग देख लिया था। जैसे ही उसने देखा, ये ये उसने सोच लिया कि ये जिम के लिए बनी थी। जिम ने अपने सामने हाथ बांध लिए। ये सारे के सारे वही सेंटेंस हैं। आगे देखिएगा। क्योंकि कंघियां पड़ी हुई थी, और जो कि डेला ने दुकान की खिड़की में देखी थी, और उसे काफी देर से पसंद थी। जवाहरात के साथ खूबसूरत कंघियां उसके खूबसूरत बालों के लिए बहुत मौजूद थी, मुनासिब थी। उसे मालूम था उसे मालूम था कि उनकी कीमत इस कदर ज्यादा है। उसे मालूम था, शेयर नो, कि उनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि उन्हें नहीं खरीद सकती। डबल टू का इस्तेमाल है। उसने उन्हें पाने की बहुत थोड़ी उम्मीद के साथ उनकी तरफ देखा था, और अब वो उसकी थी, लेकिन उसके बाल नहीं थे। वेस्टर्न पर्ल वाला जो चैप्टर है, ये हमने हमने जो ना वो पिछले लेक्चर में हो गया था, और इसलिए हमने, ये आपने उस लेक्चर को देख लेना है। जी, इसका ओवरव्यू है, जो सॉल्व्ड, जो ना एमसीक्यूज का, और उसके अलावा आपके हिंट्स वाले क्वेश्चंस का। उसके बाद है जी, ये क्वेश्चंस हैं।
अब आते हैं जी पोएम वाले सेक्शन की तरफ। स्मैश का मतलब होता है फ्लेवर्स और फेवर। जाहिर है अगर बैकग्राउंड को सामने रखें तो ये न्यूक्लियर अटैक हुआ था, तो जाहिर है ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। वो फुल हिल्स, वो फुल थी। अब हिल्स जाहिर है स्मॉल और हाई की मीनिंग शाइनिंग नहीं होगा। अब वो फुल जो है ना वो गमशदा है। वेस्टफुल से मुराद ग्रिल्स है, चूल्हा है, तो वो भी जाहिर है क्या होगा, तबाह हो गया। कम करने वाला क्या नहीं है, उनके एम्स और जॉयस को, विशेष को तो नहीं कम किया जाता, यहाँ पे तबाही के मनाजर है तो मोन्स को कम करना है। लेसन का मतलब जाहिर है डिक्रीज करना, ऊपर वाले सेंटेंस के साथ ही है। स्टॉक से मुराद यानी शरीक्स हैं तो इन स्टॉक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कलेक्टेड है, इकट्ठी है। अब इन मार्केट इन स्टोर ये जाहिरी तौर पे स्टॉक के करीब तरीन यही लगते हैं, लेकिन ये चीखों की बात हो रही है, कुछ चीजें नहीं है जिसको कलेक्ट कर रहे हैं। मोन्स का जाहिर है यहाँ पे मौन का मतलब दुख का इजहार करना है, लेमेंट्स। उसके बाद है जी कौन सा शहर अटैक किया गया। शहर जो है, सॉरी, कौन से शहर, विच ऑफ द वन सिटी। अब ये नागासाकी है, उसको अटैक किया गया। जो हमारे पास अवेलेबल है, दो शहर थे यहाँ पे, लेकिन चूंकि एक है। सेंट्रल आइडिया क्या है, द पोएम। अब पोएम जब भी जिक्र करेंगे उसको कहेंगे द पोएम, या दिस पोएम क्रिटिसाइजेस वॉर because war brings destruction. Moreover, it condemns the use of nuclear weapons. They cause massive deaths. अभी चूंकि ये पोएम ज्यादातर रूटीन की बात होती है, प्रेजेंट की बात होती है, तो हमने प्रेजेंट डेफिनेट लगाना है। सीन ऑफ डेवस्टेशन बताना है दो शहरों का, जापानीज का। तो अब यहाँ देर वर, आपको चीज मौजूद है तो देर देर वर डेड बॉडीज एंड वॉन्टेड पीपल, दे वर क्राइंग विद पेन। The nuclear attack had destroyed the glory of two cities. There was no one चूंकि सिंगल होता है, there was no one to share their moans and groans. उसके बाद है टेरिबल कितना था, इट वॉज, या द अटैक, द एक्सप्लोजन वर टेरिबल, बड़े टेरिबल थे। इट कॉस्ट मैसिव, या अब एक्सप्लोजन हैं तो दे कॉस्ट मैसिव डेथ्स। द पीपल वर वाउंडेड बर्न्ड एंड फियरफुल, और दे वर हेल्पलेस एंड पावरलेस। उसके बाद है लोग पावरलेस और हेल्पलेस क्यों होंगे। अब द पीपल वर क्या होगा, हेल्पलेस बिकॉज दे वर वांटेड बर्न्ड, देयर वाज नो वन टू हेल्प एंड शेयर देयर प्रॉब्लम्स। और उसके बाद दे लुक्ड पासिंग थ्रू आ ग्राइंड, वो ऐसे लगे जैसे वो चक्की में से गुजरे हों। मैसेज क्या है, द पोएम क्रिटिसाइजेस वॉर बिकॉज वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। मोर the moreover it condemns the use, अब यूज चूंकि स्पेसिफिक हो जाएगा तो इसलिए क्या होगा, स्पेसिफिक है तो द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विच कॉजेस मैसिव डेथ्स। कंडीशन किस में से गुजरी थी। अब यहाँ पे द विक्टिम्स हमारे पास सब्जेक्ट है, और द विक्टिम है पास्ट, ये पास्ट में भी कर सकते हैं, पास थ्रू अ ग्राइंड, उसमें से गुजरे। दे फेस द कैलामिटी, उस कैलामिटी का या एक कैलामिटी का सामना करना पड़ा। अब अटैक कर रहे हैं, अटैक हुए थे, दे वर अटैक्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स, और द अटैक्स डिस्ट्रॉयड, या क्या होगा, द द एटम बॉम्ब्स डिस्ट्रॉयड टू जापानीज सिटीज, हिरोशिमा नागासाकी। उसके बाद है जी जापानीज ने अपना पेन डे को बियर कैसे किया, हाउ डिड द जापानीज, चूंकि हमने किसी भी नेशन के साथ दा लगाते हैं और प्लूरल यूज करते हैं, बोर द पेन्स ऑफ द ब्लैक डे, दे डिड नॉट लूज हार्ट, दे स्ट्रगल्ड हार्ड, और दे इमर्स्ड एज एन एशियन टाइगर। उसके बाद है कौन किसको क्रिटिसाइज किया है। अमेरिका हैज बिन क्रिटिसाइज्ड फॉर द वायलेशन, चूंकि स्पेसिफिक होगी इसलिए फॉर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स
अमेरिका ड्रॉप 2 एटम बॉम्ब्स ऑन क्या जापानीज सिटीज, और दे डिस्ट्रॉयड हिल्स एंड ग्रिल्स ऑफ ग्रिल्स। मॉरल लेसन क्या है? वही पीछे जो बात हो रही है। It criticizes war it because war brings destruction. It moreover it condemns the use of nuclear weapons. उसके बाद because they bring massive death, ये cause massive deaths. अगास्ट का मतलब जो है वो डरा होना होता है, टेरिफाइड। डीकैंपिंग से मुराद चले जाने की बात होती है, डिपार्टिंग। डिवेल का मतलब होता है रहना, हियर, लिव। उसके बाद हार्डली का मतलब होता है स्कार्सली, मुश्किल से। और कंपोजर कौन है? बुल्ला शाह है। और इसके अलावा फ्लेम्स इन हार्ट, फ्लेम से मुराद ब्लेजेस हैं। किसके प्यार के बिना बुल्ला लॉस पे है? अब बुल्ला प्रॉपर नाउन है, इसके साथ आने लगाना। बुल्ला इज आर्ट लॉस्ट विदाउट गॉड्स लव बिकॉज ही कैन नॉट लिव हैप्पीली एंड सक्सेसफुली इन दिस वर्ल्ड एंड हियर लाइफ इन द वर्ल्ड, दुनिया में भी, एंड लाइफ हियर आफ्टर, जो इसके बाद की जिंदगी है। He consider his mentor's death a disaster. Decamping talk से क्या मुराद है? The poet describes the death scene. Everybody talks about the temporariness of human life. Everybody expresses the uncertainty of human life. Temporariness या इस तरह से कर लें, temporariness and uncertainty of human life. हेल्पलेस क्यों फील करता है? अ पर्सन सब्जेक्ट हो गया हमारा। feels helpless because he cannot stop death. He realizes the inevitability of death and fate. उसके बाद है मेन आइडिया पोएम का। व्हाट इज द मेन आइडिया? द पोएम गिव्स द आइडिया ऑफ, स्पेसिफिक हो गया आइडिया किसका है? द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, द आइडिया ऑफ इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड फेट। इन लाजमी होकर रहने को हम कहते हैं इनएविटेबिलिटी, inevitability of life and fate. Moreover, it gives the idea of uncertainty of life. Moreover, क्या होगा? It gives the idea of uncertainty of life. और it expresses that mysticism guides to path of reality. अब guides आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे guide करती है। इंसान याद कब करता है अल्लाह को? A person हमारा सब्जेक्ट है, remembers God when he observes someone's death and calamity. He feels helpless and powerless. He cannot stop death and fate. Death scene क्या है? या effect क्या है? People are crying. They feel depressed. They talk about temporariness of human life. और उसके बाद they are helpless. क्या दिल में क्या उठता है? The flames of anguish flare up. The flame of, अगर सिंगल लगाना है तो the flame of anguish flares up हो जाएगा। अगर प्लूरल लगाना flames, the flames of anguish स्पेसिफिक हो गए। The flames of anguish flare up. Man या the क्या होगा? The poet feel depressed. He finds no charming sight. कब? At the death of his spiritual guide. स्पिरिचुअल गाइड की डेथ पे उसको कोई चार्मिंग साइट नहीं मिलती। उसके बाद है significance of the train. It is a symbol of a short and temporary human life which passes through various stages. Its destination is life hereafter. Destination is life hereafter, यानी मरने के बाद की जिंदगी जो है
लाइफ ईयर आफ्टर, और या इट्स डेस्टिनेशन, लाइफ ईयर आफ्टर कह लो या इटर्निटी, और देयर इज इटर्निटी आफ्टर डेथ। इटर्निटी है उसके बाद, मौत के बाद हमेशा की जिंदगी। इटर्निटी मीन हमेशा की जिंदगी। और क्या फील करता है, ही फील्स डिप्रेस्ड, ही थिंक्स दैट ही कैन नॉट गेट गॉड्स लव, या ही विल नॉट, अभी ये हासिल करना है, अभी ये करेगा। ही विल नॉट गेट, या ही कैन नॉट गेट गॉड्स लव विदाउट हिज स्पिरिचुअल गाइड्स। वी विल प्रे क्रिकेट ऑन इफ इट, मेन क्लॉज फ्यूचर में है, डिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट में हो जाएगी। हैज कम जस्ट नाउ है, नो तक आया है, प्रेजेंट तक आया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट लगाना, पास्ट परफेक्ट नहीं लगाना। सिंस नोन है तो दे हैव बीन प्लेइंग, परफेक्ट टेंस आ जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल है तो आर है, अभी भी है, प्रेजेंट फैक्ट को शो करेगा। द लेसन विल एंड व्हेन द बेल रिंग्स, अब मेन क्लॉज फ्यूचर में, व्हेन वाली क्लॉज ये डिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट में आ जाएगी। ही टीचेस अस, डेली आ गया तो रूटीन को शो कर रहा है। द पेशेंट हैड डाइट, मशहूर जमाना सेंटेंस है। और उसके बाद है फॉर 3 आवर्स है तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा, हैज बिन। नेवर गोस आ जाएगा क्योंकि ये रूटीन का टेंस इंडिकेट करती है। आई हैड नॉट फॉलन, आई वुड हैव पास्ट, वुड हैव पास्ट हो जाएगा, परफेक्ट टेंस है, थर्ड कंडीशनल है। अगो आ गया तो मेट है। 5 years से जानता हूं तो हैव नोन हो जाएगा। और नोइंग याद रखना है, अगर हैव बिन नोइंग भी आ जाए तो वो भी नहीं लगाना, क्योंकि नोइंग जो है वो नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, तो कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते। वाई यस्टरडे आ गया तो पास्ट टेंस लगाना है, डिड वाला आ जाएगा। इफ वुड है पास्ट है तो इसका मतलब है ये थर्ड कंडीशनल, हैड टू वर्क आ गया। लाइक पोल अट्रैक्ट, ये रूटीन है, यूनिवर्सल फिनोमिनन है। टोल्ड मी दैट, अब टोल्ड है तो पास्ट में इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट डे, तो वुड गो आएगा। वुड हैव गो गॉन नहीं आ सकता क्योंकि परफेक्ट का इंडिकेटर नहीं है, ये सिंपल इंडेफिनिट का इंडिकेटर है। इन हिमसेल्फ हर्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हर्ट की सारी फॉर्म सेम होती हैं। पेशेंट वही मर गया पहले। सिंस आ गया तो हैव बिन लिविंग, सिंस। उसके बाद द पेशेंट, ये फिर मर गया पेशेंट। उसके बाद है शी होलसम, क्या होगा, ईट होलसम फूड, तो शी शुड सजेशन है। एट 9 o'clock, at 9 o'clock was having to his office। सेंटेंस में थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब अगर रॉन्ग है। ही हैड इज ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, और उसके बाद है जी, यू कैन नॉट गो आउट बिकॉज इट इज रेनिंग हो जाएगा, क्योंकि गो अभी जाना है और रेनिंग अभी हो रही है, और अभी का एक्शन जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है। मेड सर्वेंट्स, अगो आ गया, 10 minutes अगो है तो वॉश्ड आ गया, पास्ट टेंस है। और एली वॉज लर्निंग है, जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहे होते हैं तो हम कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स। दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।